ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव और युद्ध की स्थिति ने पूरी दुनिया में चिंता का माहौल बना दिया है। तो यहाँ पर जब हम आए तो हमें पता लगा कि यहाँ पर जो महासमागम हो रहा है यह है विश्व शांति महाअनुष्ठान। जैसे कि आप सभी जानते हो कि विश्व में युद्ध की कहर टूटा हुआ है। Sanctions and normalized relations. The United States and Israel have gone to war with Iran. क्योंकि जो बाहर युद्ध हो रहा है जहाँ पे आपको पता है ईरान में, इराक में, तो वो भी उस भगवान के ही बच्चे हैं। चींटी से लेके हाथी तक सभी उस भगवान के बच्चे होते हैं। तो भगवान का फर्ज बनता है और भगवान अपने बच्चों की रक्षा करता है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व के शांति के लिए यह भंडारा रखा है। देखने को मिल सकती है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दर्शकों, अभी हम सतलोक आश्रम धनाना धाम में मौजूद हैं और ये धनाना धाम की प्रदर्शनी है। तो यहाँ पर जब हम आए तो हमें पता लगा कि यहाँ पर जो महासमागम हो रहा है यह है विश्व शांति महाअनुष्ठान। जैसे कि आप सभी जानते हो कि विश्व में युद्ध की कहर टूटा हुआ है। जो विश्व में आपसी देशों में बहुत ज़्यादा युद्ध हो रहे हैं और इसका जो सबसे ज़्यादा असर है वो जनता पर देखने को मिलता है। क्योंकि जो राजनीतिक लोग होते हैं वो तो बस क्या कहते हैं अपनी मान बढ़ाई के चक्कर में रहते हैं, मतलब वो अपना बचाव कर लेते हैं, लेकिन जो उसका असर होता है विश्व युद्ध का वो जनता को भुगतना पड़ता है, पब्लिक को भुगतना पड़ता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में इस सतलोक आश्रम में नहीं बल्कि सभी सतलोक आश्रमों में महासमागम विश्व शांति दिवस का महाअनुष्ठान हो रहा है। इसके बारे में यहाँ के जो अनुयायी हैं उनसे जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज का इस महासमागम को करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, आखिर वो कैसे इस युद्ध के बीच शांति स्थापित कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम आप अपना नाम बताइए। संतोष दासी। कहाँ से आए हो आप? गुड़गांव से। संतोष जी, ये बताइए, जैसे कि यहाँ पर आज हम आए हैं तब हमें पता लगा कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सभी सतलोक आश्रमों में विश्व शांति महाअनुष्ठान का समागम मनाया जा रहा है, दिवस मनाया जा रहा है। तो इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य जो है वो संत रामपाल जी महाराज, सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी हमारे भगवान हैं। वो हमारे ही नहीं, वो पूरी पृथ्वी के मालिक हैं, सारे असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक हैं। और एक मालिक, एक भगवान अगर ऐसा नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। संत रामपाल जी महाराज जी चाहते हैं कि हमें संसार में सारे सुख मिले। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ अशांति का जो एक कारण है हमारे देश में, जो कि हम अपना घर सतलोक छोड़ के आ चुके हैं, जहाँ पर हमें सर्व सुख था, जहाँ पर ना ही जन्म था, ना ही मरण था, ना ही बुढ़ापा था, और वहाँ पर हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सबसे पहला अशांति का कारण तो ये है कि हम अपने घर सतलोक को छोड़ के इस काल के लोक में आ गए। और इस काल ने हमें धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हमें अलग अलग बांट दिया और हमें इतना अलग कर दिया कि हम आपस में ही राग द्वेष करने लगे। तो इस पूरी पृथ्वी पे केवल संत रामपाल जी महाराज ही शांति ला सकते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो समागम होते हैं उसमें बच्चे कैसे उमड़ के आते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी अपने बच्चों का दुख देख नहीं सकते, क्योंकि जो बाहर युद्ध हो रहा है जहाँ पे आपको पता है ईरान में, इराक में, तो वो भी उस भगवान के ही बच्चे हैं। चींटी से लेके हाथी तक सभी उस भगवान के बच्चे होते हैं। तो भगवान का फर्ज बनता है और भगवान अपने बच्चों की रक्षा करता है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व के शांति के लिए यह भंडारा रखा है। तो दर्शकों, जैसे कि आप जानते हो ईरान, अमेरिका जैसे कई देशों में विश्व युद्ध चल रहा है और इस देख सकते हो जो इसका जो असर है वो भारत पर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो जब हम इस समागम में आए तो हमने यहाँ पर देखा कि काफ़ी सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं जो कि विश्व शांति को दर्शा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जब संत रामपाल जी महाराज ने समागम रखा, ये अनुष्ठान रखा, तो आइए जो ये मैम है इनसे जानेंगे कि जो ये फ्लैग्स हैं इनमें क्या दर्शाया गया है। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पे तो ये जो फ्लैग्स है इसमें क्या दर्शाया गया है? इसमें दिखाया गया है मैम, सबसे ऊपर जो ये दिखाया गया है अशांति का मूल्य कारण। आज विश्व इस आग में चल रहा है, वह केवल देशों के बीच का संघर्ष नहीं है, यह केवल देशों के बीच का संघर्ष नहीं है, यह केवल जातिवाद का संघर्ष नहीं है, यह केवल धर्म के नाम का संघर्ष नहीं है। यह संघर्ष तो वो संघर्ष है जो हम काफ़ी हजारों सालों करोड़ों वर्ष पहले, मतलब इस सुख को हम छोड़ के आ गए।
मतलब उसकी कोई गणना ही नहीं कर सकते। हम अपना घर सतलोक जहाँ पर हम रहते थे, जहाँ पर जन्म मृत्यु नहीं होती, जहाँ पर बुढ़ापा नहीं है, हम उस घर को छोड़ के इस काल कंगाल के लोक में आ गए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि काल ब्रह्म का जाल, इसने हमें 84 लाख योनियों में डाल रखा है। 84 लाख योनि के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है और ये हमारे सभी जीवनों को ऐसे ही व्यर्थ करवाता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा मनुष्य जीवन। ये हमारे मनुष्य जीवन को भी बर्बाद करा देता है, क्योंकि उसमें हम मोह माया में पड़ जाते हैं, हम इधर उधर की बातों में ध्यान देते हैं, हम अपने शास्त्रों को खोल के नहीं देख रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कौन भगवान है, किसकी भक्ति करनी चाहिए। तो इसने हमें अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्मों में इसने हमें बांट रखा है और हम अपना मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है उसको भूल चुके हैं। अब जैसे हम नेक्स्ट दिखाते हैं आपको, जो नकली धर्मगुरु है उनकी भी यही कहानी है। नकली धर्मगुरुओं को सच्चा ज्ञान तो पता नहीं है, उन्होंने हमारा मनुष्य जीवन ऐसी उल्टी सीधी साधनाएं बताकर वह हमारे मनुष्य जीवन को भी नाश करने लग रहे हैं। जैसे कि गीता अध्याय श्लोक 16 में बताया गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करता है, न तो सुख होता है, न परम शांति होती है और न ही वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तो इन नकली धर्मगुरुओं को ज्ञान तो कुछ पता नहीं, लेकिन इनको उवाबाई बकनी है और जो भोली जनता है वो इनके चक्रों में फंसी हुई है और वो अपना मनुष्य जीवन खराब कर रही है। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप जी अपने शास्त्रों को उठाइएगा, अपने शास्त्रों से मिलान कीजिएगा और उसमें देखिएगा कि हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसकी भक्ति करने से हमारा मोक्ष होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट दिखाते हैं हम आपको। जैसे इंसान माया 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 के पीछे दौड़ता है। ठीक है, मानते हैं माया जरूरी होती है, क्योंकि हर इंसान को भोजन चाहिए होता है, हर इंसान को कपड़े की व्यवस्था चाहिए होती है। परमात्मा कहते हैं कि बेटा भगवान से सिर्फ इतना मांगो कि साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहे और अतिथि भूखो ना जाए। परमात्मा कहते हैं कि जो ज़्यादा माया होती है ना, ये मनुष्य के लिए बहुत बुरी होती है। माया एक नागनी की तरह होती है। जिस प्रकार नागनी जब अंडे देती है, अंडे देने के बाद वो अपनी कुंडली के अंदर उन सारे अंडों को रख लेती है। यदि उस कुंडली में से एक अंडा बाहर निकल गया तो वो बच जाता है, नहीं तो वो नागनी अपने सारे अंडों को खा जाती है। इसी प्रकार से ये माया है, ये माया हमें दौड़ाती है, हमारे अंदर लालच पैदा करती है। हम माया के चक्कर में एक दूसरे को कर देते हैं, एक दूसरे का मतलब हम कुछ भी करने के लिए उतर जाते हैं। परमात्मा कहते हैं बेटा माया सिर्फ भगवान से इतनी मांगो जो तुम्हारा काम चलता रहे और दूसरे इंसान को भी दुख ना हो और एक दूसरे के हमें काम आना चाहिए। और सबसे बड़ा महत्व तो माया का ये होता है, परमात्मा कहते हैं कि जो माया होती है उसको हमें दान में लगाना चाहिए। यदि हम उसको दान में लगाएंगे तो हमारे पुण्य बढ़ेंगे, पुण्य बढ़ेंगे तो हमारा जीवन सुखी रहेगा, यहाँ भी सुखी रहेगा और हमारा जीवन आगे भी सुखी रहेगा। ठीक है जी। तो दर्शकों, अभी आपने जो मेरे पीछे फ्लैक्स है इसमें देखा कि अशांति का मूल कारण क्या है। आइए अब हम जो आगे फ्लैक्स लगे हुए हैं उनमें जानते हैं कि उनमें क्या दर्शाया गया है। तो मैम ये बताइए कि जो ये तीसरा फ्लैक्स है, अशांति का वास्तविक कारण क्या है, तो इसमें जो बताया गया है बताइए। यहाँ पर दिखाया गया है कि अशांति का जो वास्तविक जो कारण है वो इस प्रकार से है, धार्मिक पाखंड। जैसे धार्मिक आपने देखा होगा, धार्मिक गुरु हैं जो ये पाखंडवाद फैलाते हैं, कोई जंतर मंत्र करता है, कोई झाड़ा फूक करता है ना, कोई ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, है ना, ये आडंबर कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। कोई एक पैर पे खड़ा हो जाता है तो कोई कांटों के ऊपर चल रहा है, तो कोई धूप में खड़ा हो जाता है तो कोई बर्फ में खड़ा हो जाता है। मतलब इन्होंने पाखंडवाद फैला रखा है, इनको ज्ञान तो है नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट बताते हैं सामाजिक कुरीतियाँ, जैसे नशा है, भ्रष्टाचार है, दहेज है और कन्या भ्रूण हत्या है ना। इन्होंने हमारी जिंदगी नरक जैसी बना रखी है ना। वह विचार, चोरी, ठगी, इंसानियत पूरी तरह से मतलब इंसानियत को खत्म कर दिया है इन्होंने, है ना। अनैतिकता के कारण आज पूरा मानव ढांचा बन चुका है और एक विनाश की तरफ वो बढ़ रहा है ना। आगे आइएगा, शिक्षा का दुरुपयोग। भगवान ने हमें शिक्षा सिर्फ इसलिए दी थी कि हम शिक्षा प्राप्त करके अपने सद्ग्रंथों को उठाकर अच्छे से पढ़ सके और उसमें हम ये जान सके कि हमारा मनुष्य जीवन का वास्तविक कारण क्या है और हमारा भगवान कौन है। लेकिन हमने तो इस शिक्षा का दुरुपयोग ही करना शुरू कर दिया। जिसने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर ली, ठीक है, उसने क्या किया, परमाणु बम बना लिया। अब जैसे कि आप देख रहे हो देश विदेशों में लड़ाइयाँ हो रही है, बम के गोले बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। तो शिक्षा का कारण ये था कि हम अपने भगवान को पहचाने पढ़ाई लिखाई करके। ये नहीं कि हमने परमाणु बम बना लिए, हमने आइटम बम बना लिए, उस देश को उड़ा दिया, इस देश को उड़ा दिया। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है बहुत ही दुरुपयोग मतलब लोग कर रहे हैं शिक्षा का। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं हम कर्म बंधन। जो काल है, काल ने हमें इस काल जाल में फंसा रखा है,
कर्म बंधन में फंसा रखा है और ये मानो कि एक जेल की तरह है। समाज की ठोकरें खानी पड़ती हैं हमें इस संसार में, है ना, और बहुत ही हाहाकार और बहुत ही कष्टों से गुजरना पड़ता है हमें इस संसार में। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर बताया गया है कलयुग में परमेश्वर कबीर दिव्य प्रकाट्य का प्रमाण। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे होगा तब वह भगवान अवतार, तब वह अशांति युद्ध का माहौल तथा मानवता का जो पतन हो रहा होता है। ऐसे विश्व में समस्त सृष्टि के जनक स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब जी अपने ही स्वरूप में प्रकट होकर जगत को सत्य ज्ञान से परिचित कराते हैं तथा पुण्य शांति और सर्वणीय युग की स्थापना करते हैं। वर्तमान में वह समय यह दिव्य कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में पृथ्वी पर विद्यमान होकर स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कर रहे हैं। उनके विश्व में की गई भविष्यवाणी इस सत्य की पुष्टि करती है। जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, विश्व के शुभ चिंतक संत रामपाल जी के तत्व ज्ञान से विश्व में शांति व आपसी भाईचारा स्थापित होगा। सत्य ज्ञान, परमात्मा का भय और मर्यादा, शास्त्र अनुकूल सच्ची भक्ति, कर्मों का नाश, अखंड विश्व शांति, परमेश्वर शक्ति, अहिंसा और प्रेम का संदेश संत रामपाल जी महाराज जी इस पूरे विश्व को देने लग रहे हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि विश्व कल्याणकारी संत रामपाल जी महाराज जी का प्रत्यक्ष प्रमाण कलयुग में सतयुग का आगमन। यहाँ पर आप देखिएगा, अज्ञान आधारित जो समाज है वो इस प्रकार से विषाणकारी दहेज प्रथा, नशे की बढ़ती हुई लत, भुखमरी और स्वार्थ, जाति और धर्म के नाम पर खून खराबा करते हैं, धन दौलत जमीन दिखावे की होड़। और वहीं पर संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर दहेज मुक्त आदर्श विवाह रामायणी द्वारा 17 मिनट के द्वारा एक रामायणी हो जाती है और एक बेटी अपने घर से पराई हो जाती है और वह सर्व सुख उस घर में जाके लेती है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो एक ज्ञान है वह विश्व को इतनी बड़ी प्रेरणा देता है कि शायद ही ऐसी प्रेरणा आज तक किसी ने नहीं दी। नशा मुक्त जीवन, अनुयायियों के लिए किसी भी प्रकार का नशा करना, उसमें सहयोग करना पूर्णतः वर्जित है। अन्न पुण्य मुहिम, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। आपको दिखाते हैं मानवता का धर्म, व्यर्थ की परंपराओं के समूल व नशा, भगवान द्वारा दी गई वस्तुओं में संतुष्टि, साईं इतना दीजियो। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं कि भगवान से इतना मांगो, साईं इतना दीजियो, जामे कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहे और अतिथि भूखे न जाए। देख सकते हो यहाँ पर बताया गया है एक सर्वणीय युग की भविष्यवाणी, विश्व के भविष्यवक्ताओं का एक ऐसा इशारा। जितने भी मैंने आपको ये परमात्मा के जो ये दिखाए हैं पोस्टर, यह कोई नकली नहीं है, यह इस बात की सच्चाई है। जितनी भी भविष्यवाणियाँ हैं वह संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर खरी उतरती हैं। जैसे कि एक वाणी है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नू, और सर्वकला सतगुरु साहेब की हरियाए हरियाणे नू। तो वह भगवान, जिस भगवान को आप खोज रहे हो, वह भगवान पृथ्वी पे आ चुके हैं और वह हरियाणा में बैठे हुए और वह धनाना धाम में बैठे हुए हैं आज की डेट में। तो आओ और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद। दर्शकों अब आप खुद देख सकते हो यहाँ पर भविष्यवाणियाँ दिखाई गई हैं। आप वीडियो में देख सकते हो यहाँ पर सभी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियाँ दिखाई गई हैं। धन्यवाद।